अस्सलामु अलैकुम उनके बाद नेमतुल्लाह तैयार रहना। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अभी मैं तिफली मकतबू मुकर्रिबू न फजाना अभी मैं तिफली मकतबू मुकर्रिबू न फजाना तसल्ली दिल में रखती हूँ सुना दूँ हक का फरमाना। आज मुझे जिस चीज पर कहने का मौका मिला है वो है वालिदैन की हुकूक। जब हम छोटे थे तो लड़ाई इस बात पे होती थी कि माँ मेरी है। एक कहता कि माँ मेरी है तो दूसरा कहता नहीं कि माँ मेरी है। हम कहते चलो ये बात माँ से पूछते हैं तो माँ ये बात हंसकर टाल देती थी क्योंकि माँ को पता था एक जमाना ऐसा आएगा अब लड़ाई इस बात पर होगी कि माँ तेरी है। एक कहता मैं पिछले महीना गुजारा हूँ तो दूसरा कहता मुझे पता है। तो माँ कहती मेरे बेटे की नींद किस तरह खराब हो जाती है माँ की फांसी से। आज वही माँ बोझ बनी हुई है जिसके कदमों तले जन्नत जुड़ी हुई है। आज भी हमारे यहाँ बोझ बनी हुई है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उसे ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाते हैं। एक नौजवान शख्स गवा दिया उसने अपनी माँ को गोल्ड हाउस में छोड़ दिया। 7वीं नंबर भी दिया और कहा अगर मेरी माँ मरने के करीब आ जाए तो मुझे फोन कर देना। आखिर वही दिन आ गया। ओल्ड हाउस ने फोन किया और कहा तेरी माँ मरने के करीब आ चुकी है मुलाकात करनी है तो आ जाना। वो शख्स आया उसने अपनी माँ से पूछा माँ अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे जरूर बताना। तो माँ कहती मुझे तो ओल्ड हाउस में जमा ही कर दिया है तो ओल्ड हाउस का पंखा कुछ खराब हो चुका है तुम उसे ठीक कर देना। बेटे माँ से कहती अभी से ठीक करके क्या फायदा। तो माँ कहती मैं अपने लिए पंखी ठीक नहीं करना चाहती बल्कि तुम्हारे लिए पंखी ठीक करना चाहती हूँ। जब तुम्हारे औलाद ओल्ड हाउस में छोड़ देगा तो मुझे कब्र में भी नींद नहीं आएगी कि मेरे लाल को गर्मी लग रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मुझे आप तमाम हजरात को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। मेरे उस्ताद फरमाते हैं तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। अगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलती है। पढ़ के देखो किताबें हस्ती में माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। पढ़ के देखो किताबें हस्ती में माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है।